आज महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या रौनकें हैं मंदिरों में। हमारे साथ हमारी दो सहयोगी दूधेश्वर मंदिर से आकांक्षा चौहान और गौरी शंकर मंदिर से प्रिया सिंह जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आएंगे प्रिया, आपके पास किस तरीके की रौनकें हैं वहां मंदिर में, श्रद्धालु की कितनी भीड़ है और आज जो महापर्व है शिवरात्रि का उसको वो कैसे उस त्योहार को मना रहे हैं। प्रिया। चंद्रश्री, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस देख रहे तमाम लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर पे। सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर बहुत खूबसूरत ढंग से मंदिर परिसर को सजाया गया है। पूरा जो परिसर है वो इस वक्त हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ गुंजायमान नजर आ रहा है। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी तमाम तरह के बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और जिसका आप जिक्र कर रही थी कि सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और अब लोग बारी बारी से भगवान शिव माता पार्वती के दर्शन कर रहे हैं। ये जो मंदिर है उसका इतिहास बहुत पुराना है और बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की। कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप में है, भगवान शिव यहाँ पर शक्ति के साथ है। और जब आज बात हो रही है महाशिवरात्रि की, आज जब बात हो रही है भगवान शिव और माता पार्वती की, तो ऐसे में लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे इन तस्वीरों में जो भी भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं हाथ में एक जल का लोटा लेकर पहुंचे और कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो बहुत भोले हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा विधि की जरूरत नहीं होती है। आपसे भगवान का नाम लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज वो क्या महसूस कर रहे हैं और कैसे भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूद है। कहाँ से आए? कहाँ से आए? शांति मोहल्ले। कैसे भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं? भगवान शिव की कैसे पूजा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आए? यही शांति मोहल्ले से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। जो प्रशासन ने इंतजाम किया उसके ऊपर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, प्रशासन बढ़िया। तो देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि शिवरात्रि बहुत खास हो जाता है और सनातन धर्म की हम बात करें तो शिव विवाह का अपना एक महत्व है, सबसे बड़े उत्सव के तौर पर देखा जाता है। और यही वजह है क्योंकि देखिए हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तरीके से गौरी शंकर मंदिर में आधे शिव और आधे पार्वती, इन्हीं को मिलाकर गौरी शंकर बनते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा चौहान भी लगातार जुड़ी हुई है दूधेश्वर मंदिर से। आकांक्षा, आपके पास रुक करेंगे। पहले आपने दिखाई, आपने बातें की लोगों से और तस्वीरें दिखाई मंदिर की रौनकों की, और क्या महत्व है ये बताया। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, आज के दिन पूजा विधि का क्या विधान है, इसको लेकर अगर आप किसी से बात कर पाए तो दर्शकों को जरूर बताइए। बिल्कुल, देखिए महापर्व महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन और पवित्र उपलक्ष्य आज है। आप देख रहे होंगे किस तरह से लोगों को कतारों में कतारबद्ध तरीके से आगे पहुंचाया जा रहा है क्योंकि लोगों के मन में ये आस है कि किसी भी तरह से वो अच्छे से दर्शन कर पाए और जलाभिषेक कर पाए। देखिए पुराणों में और खासतौर पर शिव पुराण में, हमारे शास्त्रों में ये उल्लेख है, शिव विवाह का उल्लेख है। उनकी कथाएं लगातार बताई जाती हैं कि किस तरह से आज के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। भव्य बारात के भगवान शिव वहां पर पहुंचे थे और कहा जाता है कि पंचामृत से स्नान कराया जाता है शिवलिंग का। पूरी रात भर वो दीप प्रज्वलित रहता है जो शिवलिंग के सामने रखा जाता है, चंदन का तिलक लगाया जाता है। लोगों से हम बातचीत करेंगे, लोगों के हाथ में हमें फल दिख रहे हैं। लोग यहाँ पर बेलपत्र लेकर आए हैं, बेलपत्र हो, भांग हो, धतूरा हो और अलग अलग प्रकार का सामान लेकर आए हैं। जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं, जिस मंदिर में आप अभी मौजूद है, वहाँ रावण ने दुग्धाभिषेक किया था। ये भी एक कहानी है इसके पीछे उस मंदिर की जहां आप दूधेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। रावण ने वहां दुग्धाभिषेक किया था शिव जी का। जी बिल्कुल, रावण ने यहाँ पर दुधाभिषेक किया था शिव जी का और इसी वजह से ये बहुप्रचलित मंदिर है। कई तादाद में कई सालों से यहाँ पर लोग आते हैं और अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं है। कतारें लगाई गई हैं, महिला अलग है और पुरुष की कतार अलग है। यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि इतनी खासियत इस मंदिर की है। तस्वीरों में दिख रहा है, देखिए ढोल नगाड़े वहाँ पे कितनी बड़ी एक लाइन में ढोल नगाड़ों के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। जरा तस्वीरों से दिखाइए दर्शकों को किस तरीके की वहां रौनक है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इतनी शानदार तरीके से वो तस्वीरें दिख रही है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी कि वो ये तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाए किस तरह से ढोल नगाड़े जिनका जिक्र आपने किया वो यहाँ पर बज रहे हैं।
ये सुबह से ही हम देख रहे हैं, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर की ये लोग महाशिवरात्रि को इस तरीके से मना रहे हैं। यहाँ पर कतार है और उसी के ही साइड में बिल्कुल यहाँ पर इस कतारबद्ध तरीके से ये लोग ढोल बजा रहे हैं और महाशिवरात्रि के इस जी पावन ठीक पर्व है का आकांक्षा, आनंद उठा आपके रहे हैं। पास दोबारा लौटेंगे। प्रिया के पास रुक कर लेते हैं। प्रिया, चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में जो 800 साल पुराना मंदिर है, उसकी मान्यता काफी पुरानी है और मंदिर क्योंकि 800 साल पुराना है, पौराणिक मंदिर है प्रिया, और जिसको लेकर जिस मंदिर से आप दर्शकों को तस्वीरें दिखा रही है, क्या इस मंदिर के पीछे की और कोई कहानी दर्शकों को पता, श्रद्धालुओं को पता है जो हम बता सके अपने दर्शकों को? प्रिया। बिल्कुल, हम जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं चंद्रशेखर कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। इस मंदिर के इतिहास का जिसका आपने जिक्र किया, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, लोगों की बहुत भीड़ यहाँ पर लगी है, लेकिन इस मंदिर की खासियत क्या है, हमारे दर्शकों को जरा आप बताइए। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को शिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों की जो है कतारें लगी हुई है। लोग भगवान की दर्शन के लिए कतारों में खड़े हैं। घंटों घंटों इंतजार करने के बाद भगवान के दर्शन हो पा रहे हैं। आज के दिन पूजा की विधि मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताता हूं। देखिए, वैसे पूजा का विधान तो बहुत लंबा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से भगवान के पूजन करने का विधान इस प्रकार है कि आप पंचामृत बना करके घर से ले जाइए और भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। और विशेष प्रिय भगवान को बेलपत्र होते हैं और बेलपत्र भगवान को चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। त्रिदलम कहते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिलपत्र चढ़ाने से तीनों जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आज का दिन विशेष इसलिए होता है क्योंकि आज के दिन ही भगवान शंकर ने मां पार्वती से विवाह किया था, इसलिए भगवान शंकर को आज का दिन विशेष प्रिय है। दिन भर कभी भी जब भी आपको समय मिले, समस्त प्राणियों को, समस्त मनुष्यों को मनुष्य जन्म का यह विशेष पुण्य दिवस है कि आज के दिन आप भगवान शंकर को जलाभिषेक जरूर करें। जल कुछ नहीं, आपके पास तो एक लोटा जल जरूर किसी भी कहीं भी शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। और यहाँ पर हमारे मंदिर में, गौरी शंकर मंदिर में, आज रात्रि पहर की विशेष 4 पूजाएं होगी। पंडित जी कहते हैं कि ये जो मंदिर है उसका इतिहास बहुत पुराना है। 5 पीपल के पेड़ के वृक्ष के बीच में ये मंदिर स्थित है, उसके बारे में जरा बताइए और क्या कुछ कहानियां हैं मंदिर को लेकर। देखिए, इस मंदिर का इस इतिहास ऐसा बताते हैं कि औरंगजेब से भी पहले का है। जब औरंगजेब ने सभी मंदिरों के घंटे दरवाजे सब बंद कर दिए थे, तो यहाँ पर संध्या काल में अपना भी आरती होती थी। ये देख करके औरंगजेब चकित रह गया। फिर उसने इस मंदिर को खुलवाया और विशेष करके इस मंदिर में 5 पीपल के पेड़ हैं चारों तरफ। ये 5 पीपलों से घिरा हुआ मंदिर है, इसलिए यहाँ पर आने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं जब पांडव भी अज्ञातवास पे गए थे तो यहाँ पे भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। हाँ, यहाँ पर भगवान की नित्य पूजा अर्चना होती रहती है और यहाँ पर पूजन करने का विशेष महत्व है। यहाँ पर पूजन का ही नहीं, भगवान के केवल दर्शन मात्र से ही अनेकों भक्त, दिल्ली के या समस्त देश में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बंबई से, कलकत्ता से यहाँ पर विशेष रूप से शिवरात्रि पर आते हैं और भगवान का दर्शन कर लाभ उठाते हैं। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी प्रश्न है, क्योंकि जो भक्त मंदिर नहीं जा सकते, जो अपने घर पर मौजूद है, उनके लिए क्या बताएंगे आज के दिन आसान विधि वो क्या करें? जो मंदिर नहीं जा पाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मंत्र है पंचाक्षर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करें जितना आप कर सकते हैं और जितना ज्यादा आप तरीके से ये बताया भगवान में ध्यान लगाएंगे। आज एक माला करने से आपको दिखा रही है 1000 माला मंदिर से। हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम दिन है आज पूरे देश के लिए कि महाशिवरात्रि का पर्व आज देश के कोने कोने मनाया जा रहा है। रुक करेंगे आकांक्षा का। आकांक्षा, आपके पास आते हैं। प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आकांक्षा आपके पास आते हैं, ये बताइए कि किस तरीके से आज जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि भारी भीड़ श्रद्धालुओं की वहां पे मौजूद होगी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर काफी इंतजामों की बात भी करनी चाहिए कि उनके लिए क्या सुविधाएं की गई है। आकांक्षा।
जी बिल्कुल, लिहाजा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर के ठीक बाहर हमने देखा कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पीछे कैमरा अगर लेकर जाएं तो वो देख पाएंगे कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं। कतार ठीक से है या नहीं उसको सुनिश्चित किया जा रहा है और जो मंदिर के भी जो मीडिया प्रभारी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो यहाँ पर मदद कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी लोगों को ना हो और अच्छे तरीके से वो अंदर दर्शन कर पाएं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि आज का जो पर्व है, इस दिन जन सैलाब उमड़ता है मंदिरों में तो और इसलिए भी सुरक्षा जन बहुत सैलाब ज्यादा उमड़ता है मजबूत क्योंकि हो, महाशिवरात्रि का पर्व है। आकांक्षा और प्रिया, हमारे दोनों सहयोगियों के मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितनी खूबसूरत तस्वीर आपने हमारे दर्शकों को दिखाई और ये बताया कि क्यों आज का दिन इतना महत्वपूर्ण होता है। महाशिवरात्रि है आज और कल रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और ये आज शाम तक जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।